जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और ये रीडिंग आप ही के द्वारा सेलेक्ट किए गए टॉपिक पर है। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले पोल कंडक्ट किया था और आप ही से सजेशन की दरख्वास्त की थी कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहेंगे अपकमिंग वीडियोस में, और जैसा कि आप चाहते थे कि एंजल्स द्वारा संजोए गए गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस के ऊपर मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आऊं, सो हियर इट इज। हेंस आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स ने, जी हाँ, डिवाइन एंजल्स ने आप सभी के लिए कौन से सरप्राइजेस एंड गिफ्ट्स आप लोगों के लिए प्लान किए हैं, संजोए हैं, जो आपको किसी भी वक्त रिसीव हो सकते हैं। और सरप्राइजेस के साथ साथ में हमने ये भी जानने की कोशिश करनी है कि आपके लिए कौन कौन से गिफ्ट्स एंजल्स ने सोचा है कि आपको ये गिफ्ट्स अब मिल ही जाने चाहिए। इसमें अब किसी भी तरह का विलंब, किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि एंजल्स आप सभी के लिए कौन से गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस लेकर के आई हैं, एंड अलॉन्ग विद द गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस स्पेशल ब्लेसिंग्स एंजल्स की क्या मिलने जा रही है आपको, और साथ ही साथ उनकी स्पेशल एडवाइस भी। तो चाहे आपका कास्ट, रिलीजन, जेंडर कुछ भी क्यों ना हो, एज ग्रुप, मैरिटल स्टेटस, इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी क्यों ना हो, इन सभी चीजों को परे रख करके आपने ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को देखना है और सिर्फ उन्हीं चीजों पर आपने फोकस रहना है जो आपकी पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में मैच होती हो। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो क्वाइट ऑब्वियस की सारी बातें तो मैच नहीं करेंगी। हेंस जितना मैच करे उतना रखिए, बाकी को औरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, दैट मीन्स आप जब भी इस वीडियो पर से गुजरोगे या ये वीडियो आपकी नजरों के सामने आएगा, ये मैसेजेस आपके लिए उस वक्त के होंगे और किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपने इस रीडिंग को देखना है और प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर से दें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एंजल्स की ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस मिल सके। चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी आपने जरूर से प्रेस करना है विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। और जब भी मेरे चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड हो तो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस से आप बिल्कुल भी वंचित ना रहने पाएं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से सरप्राइजेस आपने अब देखने हैं, यानी कि सरप्राइजिंगली क्या होने जा रहा है आपकी जिंदगी में। लेट्स सी। वेल गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रहे, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, हेंस कॉल, मैसेज या ईमेल करने से पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। पहला सरप्राइज क्या मिलने जा रहा है मेरे व्यूअर्स को जो इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। थैंक यू वंस अगेन। ऑलराइट, अच्छा मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ था, नॉट एन इशू। क्या बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज। सो मुझे लगता है कि जो भी इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है गाइज आपकी, एंड छोटे बड़े बहुत सारे सपने हैं जिनको आपने संजोए हैं, बट शायद काफी वक्त हुआ, इंतजार काफी लंबा हो गया आप में से कुछ लोगों का। स्टिल हार नहीं मानी है एंड लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी जारी है। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन के मामले में एंजल्स आपको क्या सरप्राइज दे रही हैं। सुपर गाइज, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख रही हूँ यहाँ पे होने जा रहा है। सरप्राइजिंगली व्हाट आई सी कि आपने ना कुछ ऐसी एनर्जी फील करनी है कि जहाँ पे आपको सडनली ये फील होगा कि जैसे कि आप हील हो चुके हो। पास्ट का बैगेज अगर आप लेकर के घूम रहे थे तो कहीं ना कहीं वो बैगेज छूट गया, चीजें अगर कहीं डिसबैलेंस थी तो कहीं ना कहीं उसमें बैलेंस आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि इस वक्त आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। नॉट कुछ लोग, मैं तो कहूंगी फॉर मोस्ट ऑफ यू, जहां पे
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन, ऑल्दो यू आर ओवर सेंसिटिव, ऑल्दो यू आर ओवर इमोशनल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी इमोशंस को सप्रेस करके रखते हो। आप अपने इमोशंस को अपने दिल में दबा करके रखते हो, इमोशंस को अपने चेहरे पर या फिर अपने एक्शंस में आप जाहिर नहीं होने देते, एंड दिस कुड बी योर डिफेंसिव साइड। हो सकता है आपका ऐसा मानना है कि अगर मैंने अपने इमोशंस किसी को दिखा दिए या जाहिर कर दिए तो कहीं ना कहीं उस इमोशन का या फिर मेरी उस फीलिंग का या मेरी उस तमन्ना का, मेरी उस चाहत का, अब ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, आपकी वर्क लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपके लव लाइफ में। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप किस चीज में अपनी इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, अपने आप को खुल करके बयान नहीं कर रहे, यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये जो आपने एक मैं कहूंगी कि एक ऐसा डिफेंसिव मोड लिया हुआ है जहां पे आपकी ये जो इस तरह की कल्पनाएं रही हैं या भ्रम रहा है कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, फॉर मेजॉरिटी मैं ये देख रही हूँ कि बहुत धोखे खाए हैं आपने। आपके इन्हीं इमोशंस का लोगों ने फायदा उठाया है और कहीं ना कहीं आपको तोड़ा है। आपको इमोशनल समझ करके आपको इमोशनल फूल बनाया गया है और धोखेधड़ी से कोई ना कोई ऐसा काम आपसे निकलवा लिया गया है जिसका खुलासा जब बाद में हुआ तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि यार मैंने क्यों ही अपनी बात इसके सामने रख दिया, मैंने क्यों ही अपने इमोशंस जो है या मेरी दिल की जो इच्छा है वो इस पर्सन के सामने में या इस ग्रुप ऑफ पीपल के सामने में मैंने रख दी। तो इस वजह से चूंकि आप अपने आप को बहुत ज्यादा कूल, काम एंड कंपोज्ड करके चलते आ रहे थे और अपनी बात को आप जाहिर नहीं करते थे, इनफैक्ट अगर आपकी कुछ इच्छा भी है, कुछ ओपिनियंस भी हैं, तो भी उसमें आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल सेंस डाल करके या फिर मे बी उस चीज से अपने आप को हटाने के लिए कुछ भी बोल करके आप साइड हो जाया करते थे। और इस चीज का जो रिग्रेट आप कह सकते हैं या गिल्ट जो कह सकते हैं वो आपको अकेले में जरूर फील हुआ है कि यार मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि उस झूठ से किसी की हानि नहीं हो रही है, ये अपने डिफेंस के लिए बोला जा रहा है। लेकिन अगर मैंने ये झूठ कहा भी है एज बिकॉज जो ओवर इमोशनल होते हैं या जो इमोशनल भी होते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी चीज कोई किसी को बचाने के लिए भी बोला हुआ झूठ या फिर जो चीज नहीं है उसको लेकर के अगर कोई ओपिनियन रखी जाए या फिर अपना एग्जैक्ट जो सजेशन है या एग्जैक्ट जो थिंकिंग है वो अगर सामने नहीं रखी जाए तो कहीं ना कहीं इंसान के दिल में ये चीज जरूर आती है और कभी ना कभी वो इंसान जरूर ये बात सोचता है कि नहीं, मुझे क्लियर होना चाहिए, मुझे झूठ का सहारा नहीं लेना है, मेरे दिल में जो है वो बात मुझे कह देनी चाहिए, अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे उसको भी क्लियरली बता देना चाहिए। बट एज आई सेड, क्योंकि पास्ट में आपके साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पे आपको लोगों के असली चेहरे दिखने को मिले हैं और लोगों ने आपको बहुत हद तक परेशान किया है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है, आपके भोलेपन का, सीधेपन का, आपकी सिंप्लिसिटी और इनोसेंस का भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि फायदा उठाया गया है, जिसकी बदौलत आपने शायद अपने आप को इस तरह के रंग रूप में ढालना बेहतर समझा। तो ये जो आपने जो एक मुखौटा, एक मास्क जो पहना है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से रिग्रेट्स भी रहे हैं, दिल में पछतावा भी रहा है, कई बार आपको रोना भी आया होगा एज बिकॉज यू आर इमोशनल। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में मैं देख रही हूँ कि ये चीज आपने जरूर मैनिफेस्ट की है कि नहीं, मुझे ऐसा इंसान नहीं बनना बिकॉज मैं तो ये हूं ही नहीं। तो ये एक मैनिफेस्टेशन मैं आपकी सरप्राइजिंगली रंग लाते हुए देख रही हूँ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप ओवर इमोशनल, ओवर सेंसिटिविटी, इन सब से बाहर निकल करके अब अपने आप को उस जगह पे लाके खड़ा करोगे जहां पे आपके सामने अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां आपको लगता है कि नहीं, मुझे मेरा यहाँ पे मत रखना जरूरी है, मुझे मेरा यहाँ पे सजेशन देना जरूरी है, फिर चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या नहीं लगे वो मैं करूंगा या करूंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने आप को बैलेंस्ड सिचुएशन में रखना है, मैंने यहाँ पे ओवर कुछ नहीं करना है। तो ये जो ओवर वाली जो चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं मैं आपकी जिंदगी से रिलीज होते हुए देख रही हूँ। साथ ही साथ में कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि काफी समय से आपकी ये इच्छा रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको गरीबों में कुछ दान करना चाहिए, चैरिटी वर्क करना चाहिए, किसी एनजीओ से या किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ में आपने जुड़ना है, कहीं ना कहीं सामाजिक कल्याण की जो वाइब्स है वो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। तो यस, ये जो आपकी मैनिफेस्टेशन है यहाँ पे, ये मैनिफेस्टेशन मैं आपकी पूरी होते हुए देख रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि स्पेशली जो आपके क्लोज्ड वंस हैं, डियर एंड नियर वंस हैं, जिनसे कि आप बहुत ही ज्यादा अटैच रहे हो एक समय पे और वो आज इस दुनिया में नहीं है, आज वो आपके एंसेस्टर्स हैं, बट उनके जाने का जो दुख है, उनके जाने का जो गम है वो आप अभी तक नहीं भुला पाए हो और ये संभव भी नहीं है। मेमोरीज जो हैं, मेमोरीज हमारे दिल दिमाग में बस जाती हैं, मेमोरीज से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते, फिर चाहे वो अच्छी मेमोरीज हो या बुरी मेमोरीज हो। लेकिन समझदारी इसी में होती है कि जितनी ज्यादा हम अच्छी मेमोरीज को, अच्छी चीजों को हम याद रखेंगे,
तो जो बुरी मेमोरीज हैं, बुरी यादें हैं, वो हम धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाएंगी। ऑल्दो आपने चेष्टा बहुत की है, अपने इस इमोशन को भी आपने जाहिर नहीं होने दिया है, ऐसा मैं देख रही हूँ। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करने वाला है, जहां मैं देख रही हूँ कि आपने अपने क्लोज वन को जो खोया है, कहीं ना कहीं उसका जो दर्द है उसको लिए भी आप आज घूम रहे हो, कहीं ना कहीं हील नहीं कर पाए हो अपने आप को, जिसका असर ना केवल आपकी खुद की पर्सनल ग्रोथ में हुआ है, खुद की सेल्फ डेवलपमेंट में हुआ है, बल्कि आपके करियर में भी मुझे इसका असर दिखाई दे रहा है। काम में मन नहीं लग रहा, ठीक ठाक से आप कोप नहीं कर पा रहे जो आपको करना चाहिए। सो व्हाट आई फील गाइस कि हियर इन ये जो आपकी इच्छा रही है ना कि मेरा दर्द कम हो जाए, मैं अपने आप को पास की चीजों से अपने आप को उभार सकूं और अपने आप को हील कर सकूं, तो यस डेफिनेटली यहाँ पे वो सारी चीजें भी मैं होती हुई देख रही हूँ, आपकी ये मैनिफेस्टेशन भी मैं रंग लाते हुए देख रही हूँ। एंड सरप्राइजिंगली ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं, और वो भी बहुत ही जल्द। तो किसी भी मोमेंट पर आप इस तब्दीली को आप होता हुआ फील करोगे। अगर आपके दिल दिमाग में ये सवाल है कि भाई कब तक होगा, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि कब तक होगा, कैसे होगा, आपको इस चीज पे फोकस करना है। रादर ये अफर्मेशन अपने आप को हर वक्त बोलते रहना है, अपने माइंड को ट्रेनिंग देती रहनी है, अपने आप को याद दिलाते रहना है कि यस आई एम रिलीजिंग द पास्ट, यस आई एम हीलिंग, और हीलिंग एनर्जी इज ट्रेवलिंग एट दिस मोमेंट, सो आई एम गेटिंग आउट ऑफ द पास्ट, या फिर आई एम गेटिंग आउट ऑफ द पास्ट वुंड्स। तो इस तरह से अगर आपने इन अफर्मेशंस को दोहराना स्टार्ट किया, सो डेफिनेटली सडनली यू विल सी कि सरप्राइजिंगली चीजें बदल गई आपके लिए, एज बिकॉज यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की एनर्जी है। एंड आपकी ये जो इच्छा रही है इसमें बदलाव होने में अब जरा सी भी देर नहीं लगने वाली है। और इन सब के अलावा यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर के आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो। कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिश्ता हो सकता है, कोई काम हो सकता है। तो हेयर इन ये जो इतना ज्यादा आपके अंदर जो पैशन सर चढ़ के बोल रहा है, जिसको स्टार्ट करने का या जिसको आगे लेकर के जाने का आपको अभी तक कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, और आप काफी समय से ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे एक मौका मिले, मुझे एक चांस मिले कि मैं अपनी इस स्किल का मैं प्रदर्शन कर पाऊं, अपनी इस स्किल में ये जो मेरा जुनून है, ये जो मेरा पैशन है, उसमें मैं थोड़े से रंग भर पाऊं, मैं दुनिया को दिखा पाऊं कि यस आई एम अ यूनिक पर्सन। तो इस तरह की कोई भी मैनिफेस्टेशन आप में से जितनों में है, कहीं ना कहीं वहां पे मैं आपका ये स्टार्टअप होता हुआ देख रही हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव फील्ड से हो, एक आर्टिस्टिक फील्ड से हो, और उसमें आप एक्सेल करना चाह रहे हो, उसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, सो दैट आपका जो हुनर है, सो दैट आपका जो टैलेंट है, आपकी जो एबिलिटीज हैं, वो दुनिया के सामने आ सके और आप उसमें बहुत ज्यादा नाम कमा सको, आप फेमस हो जाओ, पॉपुलर हो जाओ, लोग आपको आपके नाम से नहीं आपकी कला से पहचाने। तो यस यहाँ पे ये चीज भी मैं देख रही हूँ, आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन है, ये जो इच्छा है, ये कहीं ना कहीं मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। एंड सरप्राइजिंगली यू विल सी कि सपोज कि अगर आप यूट्यूबर हो, या फिर आप सेलिब्रिटी हो, या किसी ना किसी तरीके से आप क्रिएटिव या आर्टिस्टिक फील्ड में हो, तो वहां पे आपको इजाफा ही इजाफा नजर आ रहा है, उन्नति नजर आ रही है, ग्रोथ नजर आ रही है, और ये पलक झपकते ही मैं ये सरप्राइजेस आपकी जिंदगी में आता हुआ देख रही हूँ। तो तैयार हो जाइए मैनिफेस्टेशन, अपनी इन सारी मैनिफेस्टेशन को अपनी आंखों से पूरा होकर के देखने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, जो भी अभी मैंने डिस्कस किया, जो जो एनर्जीज मैं पिक कर पाई, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और भी इच्छा है जो आपने सिंसियरली चाही है, मांगी है, और ना जाने कब से उसका इंतजार किया है, तो यस डेफिनेटली आपकी वो विश जो है वो भी ग्रांट हो रही है, आपकी वो इच्छा पूरी हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में अभी तक कोई ना कोई अड़चन आ रही थी और आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं मेरा ये मैनिफेस्टेशन करना सही भी है या नहीं है, या मैं सही तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि नहीं, तो यस उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिख रही है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और पहला सरप्राइज तो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंजल्स की तरफ से। चलिए दूसरा सरप्राइज देख लेते हैं, सेकंड और क्या चीजें होने जा रही हैं आपकी जिंदगी में सरप्राइजिंगली। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। सेकंड सरप्राइज क्या मिल रहा है मेरे व्यूअर्स को, प्लीज गाइड करें। OMG, लव, प्यार, वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी गाइस। चलिए थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं क्या मैसेज लेके आया है ये कार्ड अपने साथ। लव के मैसेज को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स। Darkest fears, okay. Success and growth. Choose your battles, all right. Okay,
दूसरा जो सरप्राइज है गाइस, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों की लव लाइफ में प्रॉब्लम से रिलेटेड। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं और कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में जूझ रहे हैं। कुछ लोग मुझे सिंगल्स नजर आ रहे हैं जो काफी समय से अपने लिए डिजायरेबल पर्सन ढूंढ रहे हैं बट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे सेल्फ लव की वाइब्स भी मिल रही हैं। कहीं ना कहीं यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके लिए प्यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइज यहाँ पे कि यू आर अ काइंड ऑफ अ पर्सन, कुछ लोग आप में से, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर किसी और में प्यार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में वो प्यार ढूंढते हैं, जिसे हम सेल्फ केयर, सेल्फ लव का नाम देते हैं, सेल्फ पैम्परिंग जिसे हम कहते हैं। कोई अगर आपको पैम्पर नहीं कर रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप की केयर करते आए हैं। और इन दिस रिगार्ड में ये देख रही हूँ कि ये अपनी केयर करना या अपने आप को पैम्पर करना, तरह तरह की चीजों से अपने आप को लुभाना, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को खुश रखने के लिए और अपने आप से प्यार करने के लिए, ये चीज कहीं ना कहीं इस वक्त आपको आपका डर बन गई है। कहीं ना कहीं ये चीज आपका सबसे बड़ा, अभी मैं फियर देख रही हूँ जहां पे आपको शायद एट दिस मोमेंट ऐसा फील हो रहा है सबकॉन्शियसली कि कहीं सारी जिंदगी यूं ही सिर्फ अपने आप से ही प्यार करके तो नहीं निकल जाएगी, कहीं सारी जिंदगी मुझे अपने आप की ही केयर, अपने आप को ही अफेक्शन देना, अपने आप के साथ ही काइंड एंड कंपैशनेट बने रहना, इन सब में तो नहीं निकल जाएगी। क्या कभी भी मुझे कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल सकता या ऐसी कम्युनिटी नहीं मिल सकती? क्या कभी भी मुझे ऐसे कोई लोग नहीं मिल सकते, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं मिल सकती जो मैं जैसी हूं या मैं जैसा हूं मुझे वो वैसे ही एक्सेप्ट करे? आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी है, बट यस, बहुत स्ट्रांगली ये चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग हैं जो भले ही सेल्फ लव, सेल्फ केयर में अपने आप को ढाल चुके हैं, अपने आप में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आपको रह करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैवल करती है। और उस वक्त जो आपकी मनोस्थिति होती है वो कुछ ऐसी कि लाइक बहुत ज्यादा आप दुखी हो जाते हो, बहुत ज्यादा सैड हो जाते हो, डिसअपॉइंटेड फील करने लगते हो और फिर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। वहीं पे कुछ लोगों की मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पे आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, डजंट मैटर, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा प्यार आप चाह रहे हो, जैसी केयर आप चाह रहे हो अपने पार्टनर से, वहां पे वो चीज आपको नहीं दिखाई दे रही। उसमें किसी ना किसी तरह की अनबन, किसी ना किसी तरह का उतार चढ़ाव मैं देख रही हूँ। एक साथ होते हुए भी आपको लग रहा है कि आप जैसे कि किसी रिलेशनशिप में हो ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको लगता ही नहीं है कि भाई आपके स्पाउस हैं। अगर आप अनमैरिड हो तो आपको लगता ही नहीं है कि हाँ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, बिकॉज आपके लिए प्यार की परिभाषा कुछ अलग है, वहीं पे आपके पार्टनर के लिए प्यार की परिभाषा अलग है। रादर मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही ज्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन हैं, वो बहुत ही ज्यादा अपने अम्बिशंस को, अपने टारगेट्स को सामने रखते हैं। फैमिली इंपॉर्टेंट है, प्यार इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने काम से ज्यादा नहीं। पैसा कमाना, अपनी फैमिली की हर एक चीजों को पूरा करना, सारी नेसेसिटीज को या लग्जूरियसनेस को एकदम बैलेंस में रखना और किसी भी तरह की कोई चीज की कमी ना होना, कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर की मुझे एनर्जी दिख रही है। और ये सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है कि जो बातें मैं आपको आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ ये आपकी भी हो सकती है, तो जिसके साथ जैसा रेजोनेट करे वो उस पर वैसे ही फोकस करे। तो यस, यहाँ पे ये जो इस तरह की एनर्जी इस वक्त आपके कनेक्शन में है, जहां पे आप प्यार चाहते हो, केयर चाहते हो, अफेक्शन चाहते हो, कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो कि अगर आपके पार्टनर ने काम को आपसे पहले चूज किया है तो ये चीज जो आपको खल रही है और आपकी इच्छा है कि इस चीज में एक बैलेंस आ जाए, आपको उनके साथ रहने का जो सुकून है वो आपको मिल सके, या फिर यूं कह लेते हैं कि वो जो आपको वो तवज्जो नहीं दे रहे जो उनको देनी चाहिए, ये जो आपकी इच्छा है, या कहीं ना कहीं आप शायद इन चीजों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए ये चीजें मुझे आपकी मैनिफेस्टेशन की दिख रही हैं। तो यस गाइस, सरप्राइजिंगली आपने देखना है कि ये जो आपका डर है, आपका जो सैडनेस है, जो इस तरह से आप बीच बीच में दुखी हो जाते हो, सोच में पड़ जाते हो, एंजाइटी आपको घेर लेती है, डिप्रेशन आ जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हो अपने आप को, तो यस, यहाँ पे इन सारी चीजों को भी मैं सरप्राइजिंगली आपसे दूर होते हुए देख रही हूँ। आपने अब बहुत ही ज्यादा जो प्यार आप इतने समय से ढूंढ रहे थे या ढूंढ रहे हो, आपने वो प्यार महसूस करना है अपने पार्टनर के साथ में। अगर आप सिंगल हो तो यस, डेफिनेटली आपको ये चीज रियलाइज होगी कि नहीं, आप
जो प्यार चाहते हो, जो डिजर्व करते हो, वो डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन सब चीज का एक वक्त होता है। तो मुझे इस वक्त उस चीज पे फोकस्ड रहना चाहिए जो मेरे लिए इस वक्त जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, किसी के लिए किसी का काम हो सकता है, किसी के लिए किसी की फैमिली हो सकती है, किसी के लिए किसी का एजुकेशन हो सकता है। सो जो भी आप इस वक्त कर रहे हो, जिस चीज में आपने अपने आप को इन्वॉल्व रखा हुआ है, कहीं ना कहीं आपने उस चीज को इस वक्त अपनी प्रायोरिटी बनाना है, और बजाय इस चीज को सोचते हुए या इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने के, आपने सक्सेस का और अपने आप को ग्रो करने का रास्ता ढूंढना है। और इसकी बदौलत सरप्राइजिंगली मैं ये देख रही हूँ कि अब आप अपने आप को आइसोलेशन के मोड से निकाल करके अब आपने अपनी कम्युनिटी बनाने के बारे में सोचना है, आगे बढ़ना है और अपना ग्रुप फॉर्म करना है, लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप फॉर्म करना है, जहां वो आपको रिस्पेक्ट दे सकें, आप उनको रिस्पेक्ट दे सको, काइंड एंड कंपैशनेट एनर्जी के साथ में आप उनकी हर एक चीज को समझ सको, वो आपकी हर एक चीज को समझ सकें। और जो सेल्फ लव आपने सीखा है, जो सेल्फ लव सेल्फ केयर की एनर्जी में आप अब तक रहे हो, जो कहीं ना कहीं अब तक डर का काम कर रही थी, आपको स्ट्रेस में लेकर के जा रही थी, तो अब आपने उन सारी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ब्रदर, इस सेल्फ लव की ऊर्जा को आप मुझे दूसरों में फैलाते हुए दिख रहे हो, और सरप्राइजिंगली ही आप देखोगे कि 3-4 लोगों का आपका ग्रुप बन गया, कम्युनिटी फॉर्म हो गई। वहां पे लोगों के जो फियर्स हैं, जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं आप मुझे दूर करते हुए नजर आ रहे हो। एंड इसकी बदौलत कहते हैं ना कि हम जितना प्यार बांटते हैं वो उतना ही ज्यादा मल्टीप्लाई होकर के, उतने ही गुना मल्टीप्लाई होकर के वो हमारी तरफ आता है। तो यस, कहीं ना कहीं जो प्यार आप अब तक ढूंढते आ रहे थे या ढूंढते आ रहे हो, उस प्यार की मैं बारिश होते हुए देख रही हूँ। कोई जरूरी नहीं है कि आपको अपना हम सफर ही मिले। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने कहा, कि लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, अच्छे दोस्त आपके बन सकते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी मिलता हुआ प्यार जो अब तक आपको नहीं समझ में आ रहा था, या आपको उस चीज को लेकर के आप उतना ज्यादा ग्रेटफुल नहीं थे, अब मैं देख रही हूँ कि सरप्राइजिंगली अब आपको अगर थोड़ी सी भी केयर मिलती है, थोड़ा सा भी अफेक्शन मिलता है, थोड़ा सा भी प्यार मिलता है, तो इन सारी चीजों ने आपके सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में और भी ज्यादा बढ़ोतरी करनी है। और आपकी इस वक्त की जो प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटीज मैं और भी ज्यादा दृढ़ होते हुए देख रही हूँ। अपने काम को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, या अपनी फैमिली को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, जो भी आप कर रहे थे अब तक या कर रहे हो, जहां पे इस वक्त आपका मन नहीं लग रहा था और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी एनर्जी थी, कहीं ना कहीं वो एनर्जी सरप्राइजिंगली मैं लुप्त होते हुए देख रही हूँ, कंप्लीटली वैनिश्ड। और बहुत ही प्यार के साथ आप मुझे सारी चीजों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो। वाओ, सिंपली वाओ गाइज, बहुत ही खूबसूरत सरप्राइजेस एंजल्स ने आपके लिए प्लान किए हुए हैं। एंड सरप्राइजिंगली ये सारी की सारी चीजें पलक झपकते ही आपकी जिंदगी में अब होने जा रही हैं। टू गुड, लेट्स सी मोर कि सरप्राइजिंगली और क्या हो रहा है। ओके ब्रदर, मैं ये कहूंगी कि सरप्राइजिंगली आपको क्या गिफ्ट्स मिलने जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से। रिवॉर्ड्स, ओह क्या बात है। तो भाई 1 2 3 4, जैसा कि मैंने कहा था, सक्सेस एंड ग्रोथ की एनर्जी ऑलरेडी आई हुई है और आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो यस, किसी ना किसी तरह का रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन हो सकता है, कोई टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हो सकता है। किसी किसी के लिए ये किसी गिफ्ट से तो कम बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके करियर में हो, पर्सनल लाइफ में हो, मे बी किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन की तरफ से या इस ग्रुप की तरफ से कोई गिफ्ट मिलेगा। ये कोई प्यार के 2 मीठे बोल भी हो सकते हैं। एंड साथ ही साथ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि स्पेसिफिकली किसी चीज में, अपने काम में अगर आपने कोई एफर्ट्स डाला है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों का फल मिलने का वक्त आ गया है। वो सुना ही होगा ना आपने, यू रीप व्हाट यू सो। तो यस, यहाँ पे आपको अपने कर्मों का फल मिलता हुआ मैं देख रही हूँ एज अ गिफ्ट। एंड एंजल्स ने सरप्राइजिंगली आपको लक का गिफ्ट दिया है, 777। और क्या कोइंसिडेंस है, देखिए 777 का पोर्टल अभी ओपन ही हुआ है। तो यस, यहाँ पे लक, गुड लक, वो आपका साथ देने जा रहा है। भाई मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है तो क्वाइट ऑब्वियस लक ने तो आपका साथ देना ही है, isn't it? हो सकता है आपको ये दोनों एंजल नंबर्स दिख रहे हों, आप में से कुछ लोगों को। एंड पॉजिटिव थिंकिंग, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर ही चुकी हूँ कि यस, आप मुझे पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एंड लेट्स टेक द लास्ट वन, इमोशंस। एंड जस्ट सी, इमोशंस पे कंट्रोल होगा। रिमेंबर, मैंने आपको रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था। तो यस, आपको पता होगा कि अपने इमोशंस आपने किस पर कहाँ खर्च करने हैं, यानी कि बैलेंस कैसे बना करके चलना है। और अगर छोटी बड़ी चीजों में आप ओवर सेंसिटिव हो जाया करते थे, और या फिर यूं कह लेते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपकी जिंदगी में जहां पे आप रो पड़े, आपने अपने आप को बहुत ज्यादा संभाल के रखने की कोशिश की, बचा करके रखने की कोशिश की कि भाई आपके जो आंसू हैं वो आपकी आंखों से ना छलकें, लेकिन हो नहीं पाया। तो यस, यहाँ पे आपको इमोशंस का गिफ्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन एक बैलेंस्ड इमोशन में देख रही हूँ। वहीं पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज मुझे, ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप ओवरली प्रैक्टिकल रहे हो अपनी जिंदगी में, या कहीं ना कहीं लोगों ने आपको हार्टलेस कहा है, या कहा है कि भाई तुम्हारे अंदर तो इमोशंस नाम की चीज ही नहीं है,
क्या तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस नहीं आ सकते, या फिर तुम इतना क्रूअल और रूड कैसे हो सकते हो या हो सकती हो। तो यस, आपकी इस एनर्जी में मैं इजाफा होते हुए देख रही हूँ। एंड इजाफा से मेरा मतलब है कि आपकी ये एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रही है और आपके इमोशंस में मैं इजाफा होते हुए देख रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स हैं जो एंजल्स की तरफ से आपको मिल रहे हैं। एंड अब देख लेते हैं कि स्पेसिफिकली और क्या क्या गिफ्ट्स हैं जो एंजल्स आपको देने जा रही हैं। So just give me a moment, let me take out the cards. या तो यहाँ से हमने कुछ मैसेजेस लेने हैं एंड रैंडम मैसेजेस होने वाले हैं ये। सो आई विल कीप ऑन शफलिंग टिल द टाइम मुझे कुछ वॉल्यूम में मैसेजेस नहीं मिल जाते हैं। तो यस, अगर आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते हो तो अभी आप प्रे कर सकते हो, बोल सकते हो, क्या पता आपको वो चीज एज अ गिफ्ट एंजल्स की तरफ से मिल जाए। ओके ओके, लास्ट शफल, लेट्स सी। ऑल राइट, देखिए फोकस का गिफ्ट मिल रहा है। इसके बारे में बता ही चुकी हूँ आपको कि अगर आपका फोकस, आपका ध्यान बहुत ज़्यादा डगमगाया हुआ था, आपको लग रहा था कि चीज़ें ठीक ठाक से वर्कआउट नहीं हो रही हैं, या फिर जहाँ ध्यान आपका होना चाहिए वहाँ इस वक्त आपका ध्यान नहीं है, तो फोकस का गिफ्ट मिल रहा है आपको। स्टडी एंड कम्युनिकेशन, तो इसके बारे में मैं बात कर ही चुकी हूँ। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो या कम्युनिकेशन चाहते हो, किसी ना किसी चीज़ की खबर आप चाहते हो, तो यस, एज अ गुड न्यूज़ वो खबर आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपका कोई रिजल्ट आने वाला था या आने वाला है जिसके रिगार्ड में आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, बहुत ज़्यादा आप एंजाइटी में थे, तो कहीं ना कहीं इस गुड न्यूज़ के लिए गाइस तैयार हो जाइए। बहुत ज़्यादा फन एडवेंचर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। किसी स्किल में जो आपकी क्रिएटिव स्किल है, सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई भी क्रिएटिव स्किल या कोई और स्किल जिसमें आप मास्टरी करना चाह रहे थे या चाह रहे हो, यस, आपको वो गिफ्ट दिया जा रहा है। सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का साथ, समर्थन, इनफैक्ट डिवाइन सपोर्ट भी आपके साथ है। इसके बारे में बोल ही चुकी हूँ। तो यस, जो भी आपका टैलेंट है उसकी तरफ आप मुझे अपना ध्यान लगाते हुए दिख रहे हो। आपको रियलाइज होगी ये चीज़ कि यस, दिस इज समथिंग यूनिक इन यू, तो क्यों ना इसमें फ्लरिश किया जाए, क्यों ना इसमें एक्सेल किया जाए। ढेर सारी खुशियों का गिफ्ट आपको मिल रहा है। खुशियां किसी भी रूप में आ सकती हैं, कोई गुड न्यूज़, उसको आप सेलिब्रेट कर सकते हो। जो भी आपकी क्रिएटिव साइड है वो फ्लरिश करने जा रही है, उसमें आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस मिलती हुई दिख रही है। एंड ये बात मैं आपसे पहले ही कर चुकी हूँ, सो ये जस्ट कंफर्मेटरी मैसेजेस आ रहे हैं। आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होगा गाइस कि कुछ भी लिमिटेशन में नहीं रहता। कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट। कहीं ना कहीं अब आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। कुछ ऐसी एनर्जी एज अ गिफ्ट आपकी तरफ ट्रैवल कर रही है एंजल्स की ओर से। आप पास्ट में घूम रहे थे या घूम रहे हो, और मैंने आपसे कहा ही कि पास्ट से निकलने का वक्त आ गया। सो अगेन द कंफर्मेशन, बहुत ज्यादा सपने देख रहे थे लेकिन इम्प्रैक्टिकल वे में आप सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आपका जो अप्रोच था वो बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकल था, और अब आपको इस चीज का गिफ्ट मिल रहा है कि यू विल रियलाइज दिस थिंग कि नहीं, अगर मुझे मेरे सपनों को साकार करना है तो मेरे लिए प्रैक्टिकल अप्रोच लगाना बहुत जरूरी है। कई बार इंसान जज्बात में बह करके उस वे में चीजों को नहीं देखता या समझता जिस वे में उसको देखना चाहिए, समझना चाहिए या स्टेप्स लेने चाहिए। अब आपने सपने जरूर देखने हैं बट नॉट विथ एन इम्प्रैक्टिकल अप्रोच। अब आपने अपना दिमाग लगाना है। आपका ये जो फोकस है ये कहीं ना कहीं अपने सपनों पर मैं होता हुआ देख रही हूँ, और अगर ये आपकी किसी यूनिक टैलेंट से या क्रिएटिविटी से रिलेटेड है तो यस, उसमें मैं आपको ग्रो करते हुए देख रही हूँ, प्रोग्रेस आते हुए मैं देख रही हूँ। सिंपली वाओ। एंड स्पेशल ब्लेसिंग की अगर बात करें एंजल्स की तरफ से, क्योंकि सरप्राइजेस और गिफ्ट की बात तो हमने कर ली, तो देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से स्पेशली क्या ब्लेसिंग आ रही है। ब्लेसिंग ऑफ फॉरगिवनेस। तो यस, अगर किसी ने दिल दुखाया है या आपसे खुद से कुछ गलतियां हुई हैं, और एल्स कोई पुरानी ऐसी चीज है, कोई रिश्ता है जहां से आपको बहुत ज्यादा हर्ट मिला है, बहुत ज्यादा आपने जिसको जिसने आपको दुखी किया है, तो यस, अगर आपको किसी को माफ करने की जरूरत है टू हील योरसेल्फ। एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे हील करते हुए भी दिख रहे हो, तो यस, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पे। एंजल्स आपको ब्लेस कर रही है कि अगर आपको किसी को माफ करना है तो वो आप करोगे, अगर आपको किसी से माफी मांगनी है तो वो भी आप करोगे, ताकि आप अपने आप को हील कर सको और आगे बढ़ सको, मूव ऑन कर सको उस चीज से, उस जगह पे जहां पे आप थम गए हो वहां से आप निकल सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके लिए स्पेशल एडवाइस एंजल्स की ओर से। गाइड कीजिएगा एंजल्स, यूनिवर्स एंड होली स्पिरिट्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स। क्या स्पेशल एडवाइस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। क्रॉस डे ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, लीजिए, आ ही गया।
फिर से, एंड अ लाइट फिल्ड एंजल इज एट योर साइड। OMG, एंजल्स की गाइडेंस की बात कर रहे हैं, स्पेशल एडवाइस की बात कर रहे हैं, और एंजल्स ने दोबारा से ब्लेसिंग्स दी हैं कि जो भी अंधकार अभी तक आपकी जिंदगी में रहा है, कहीं ना कहीं एंजल्स ने अपनी जो रोशनी है, उनकी जो डिवाइन एनर्जी है, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको घेर करके रख लिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने, कहते हैं ना कि एक बीड़ा उठा लिया है कि आपको अब वो डार्कनेस में जाने नहीं दे रहे, अंधकार वाले रास्ते में आपको जाने नहीं दे रहे। और अगर किसी भी तरह का अंधकार आपकी जिंदगी में अभी तक छाया हुआ था या छाया हुआ है, कहीं ना कहीं आपको वो सुनहरी रोशनी या वो लाइट फील्ड रोशनी जो है वो अब नजर आने वाली है, जिससे आपने बाहर निकल जाना है। तो ये कुछ इस तरह की चीज मुझे दिख रही है जिसमें आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। तो इसीलिए एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस। दैट मीन्स कि अगर आपके सामने खुशियां आ रही हैं और अगर आप खुशियों से भाग रहे हो, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो, जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जहां पे आप डरते हो, चीजों से डरते हो, लोगों को आपको हर्ट करने से डरते हो, और इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को सप्रेस करके रखते हो। तो एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि समय आ गया है जब आपने अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपने आप को प्रायोरिटी देने के बारे में सोचना है, और जो खुशियां आपकी तरफ बढ़ रही हैं उन खुशियों का आपने दिल खोल करके स्वागत करना है गाइज। अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। इनफैक्ट आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक रही है, जो आपको अपने गोल्स तक नहीं पहुंचने दे रही, अपने टारगेट को पूरा नहीं करने दे रही, और वहां पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इस वक्त किस तरह से क्या करना चाहिए या किस तरह से मुझे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं मेरा ये काम करना या ये स्टेप लेना सही है कि नहीं है, या कहीं कोई चीज होता है ना कि कई बार हमें मंजिल सामने दिख रही होती है लेकिन हम डरते हैं कि भाई अगर हमने ये स्टेप लिया तो कहीं उल्टा ना हो जाए, कहीं चीजें जो हैं वो बिगड़ ना जाए या उलट पलट ना हो जाए। तो यस, आपके जो भी फियर्स हैं, जो भी एंजाइटी है, उनसे आप बाहर आइए। एंजल्स का हाथ, एंजल्स का साथ आपके बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। एंजल्स आपसे यही कहना चाह रही हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको किसी भी तरह की सैडनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई भी एंजाइटी या स्ट्रेस है तो उसे अपने दिल दिमाग में जगह नहीं बनाने देनी है। एंजल्स आपसे ये कह रही हैं कि आप हर वक्त उनकी छत्र छाया में हो, उनके निरीक्षण में हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कभी भी कोई रास्ता ना मिल रहा हो, दो राह पे खड़े हो, तो सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके या खुली आंखों से भी मन से एंजल्स को पुकारिए। वो आपको रास्ता दिखाएंगी। अंधेरे में भी आपको वो रोशनी जरूर नजर आएगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। बट इसके लिए जरूरी है कि आपको ओपन माइंड के साथ एंड ओपन हार्ट के साथ में आपने आगे बढ़ना है, बिना किसी नेगेटिविटी के, बिना किसी नेगेटिव इमोशन के। आपने पॉजिटिव रह करके और पॉजिटिव हो करके आपने आगे बढ़ना है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये ढेर सारी ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, गिफ्ट्स जो एंजल्स ने आपके लिए संजोए हैं वो आपकी झोली में आ गिरते हैं। कहीं ना कहीं खुशी से आप झूम उठते हो, गा उठते हो और मुस्कुरा उठते हो। लेकिन हर चीज अपने आप नहीं होती। अगर हमें खुशियों को एक्सेप्ट करना है, खुशियों को अट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमें खुद भी एफर्ट्स डालना है और नेगेटिविटी को अपने आप से, अपने जहन से निकाल के बाहर फेंक देना है। और तभी इन सारे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस को हम अपनी जिंदगी में, अपने भाग्य में उभरता हुआ देखेंगे। सो माइंड ब्लोइंग रीडिंग गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, बहुत ही बेहतरीन मैं कहूंगी एंजल्स की ब्लेसिंग्स, उनकी गाइडेंस, उनकी एडवाइस। तो इस एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है। स्पेशली एंजल्स का आपने शुक्रिया अदा करना है, और इसके साथ साथ जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक देते हुए अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब के बटन को दबाने के साथ साथ पास में दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखेगा, वहां से अपना ऑर्डर प्लेस करें और आपके पर्सनल नेम पर क्रिस्टल को एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो शिपिंग कॉस्ट एट द एक्चुअल्स एप्लीकेबल होगा। साथ ही इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का अगर हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं सो सॉरी, FB पेज को फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा जरूर बने, जहां आपको ऑन डेली बेसिस ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, अफर्मेशन, स्विच कोड्स, स्विच नंबर्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से मोटिवेशन मिलती रहेगी। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।